Hello everyone and welcome back to YouTube channel of Law Prep Tutorial. My name is Ronak Jain as you know and I am your reasoning educator. आज अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है और ख़ासकर जो एलेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो जेन्युइनली NLU दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर अपन बात करने वाले हाउ टू ईजिली स्कोर 110+ इन एलेट। अब आप बोल रहे होंगे सर ये पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली पॉसिबल है, आप स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले 110+ स्कोर करने से पहले अपन जान लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहता है अपना। तो पेपर पैटर्न अगर अपन चेक करें अपना, तो इंग्लिश रहता है अपना एक सब्जेक्ट, एक सेक्शन रहता है जीके एंड थर्ड सेक्शन रहता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी दो पार्ट में आपका डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट पार्ट रहता है एनालिटिकल एंड सेकंड रहता है रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। तो सबसे ज़्यादा वेटेज भी आपका लॉजिकल रीजनिंग ही रखता है इस एलेट के पेपर के अंदर। टाइम की बात करें तो टोटल टाइम 120 मिनट्स रहता है। आपका टाइम इंक्रीज हो गया है एलेट के पेपर के अंदर, अभी आप सब जैसे जानते होंगे 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर आपके पास फुल है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। 2 आवर्स के अंदर आपके पास 120 मिनट्स में रहते हैं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए और हर क्वेश्चन का एक +1 होता है आपका 1 मार्क्स ईच फॉर ईच क्वेश्चन एंड 0.25 आपका रहता है नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच क्वेश्चन। मीन्स अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग करे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पेपर पैटर्न एंड सिलेबस रहता है बेसिकली, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते। तो अगर इसमें अगर अपन देखें तो इंग्लिश के अंदर रहता है 50 मार्क्स का, मीन्स 50 क्वेश्चंस। जीके में 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। एलआर के अंदर आपके 70 क्वेश्चंस आते हैं। अब एलआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कंफर्म नहीं रहता कि एनालिटिकल और क्रिटिकल का कितना है। अगर अपन अज्यूम करें तो यही रहता है कि या तो 50-50 रहता है, ये एनालिटिकल एंड दिस क्रिटिकल, या फिर 40-60 रेशियो। क्लियर? लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन 70 मार्क्स का इस बेसिस पे होता है। क्लियर? सो टोटल आपका हो जाता है 150 मार्क्स का पूरा पेपर। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं अपनी, जो कि था 110+ स्कोर करना और कैसे अचीव करें उस स्कोर को, उस बारे में बात करते हैं। तो उस स्कोर को अचीव करने के लिए अभी भी आपके पास जैसे 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स है आपके पास अभी पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। और आई होप आपने कुछ टॉपिक्स तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर लिए होंगे अब तक। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले अपन फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। एलआर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा आपको कवर करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है, टॉपिक में फर्स्ट नंबर पे आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएंगे और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है एकदम बेसिक से तब आपका इजीली ये क्वेश्चंस इसके सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। सेकंड रहता है डायरेक्शन सेंस। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस का अगर आप देखें तो वेटेज एकदम इक्वल रहता है, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएंगे। थर्ड रहता है कोडिंग डिकोडिंग, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर्स। ये सारे जितने मैंने आपके लिए नोट डाउन करे टॉपिक्स, ये सब 4 मार्क्ड है, इनको तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लॉक्स, नेक्स्ट इज अल्फाबेट टेस्ट एंड नेक्स्ट इज सिलॉजिज्म। ये सारे इंपॉर्टेंट आपको थरली एकदम आपके प्रिपेयर होने चाहिए। इनमें से डेफिनेटली आपके 4 to 5 टॉपिक्स डेफिनेटली कवर हो चुके होंगे और नहीं हुए तो आप 3 मंथ्स का टाइम है अभी भी आपके पास, आप ये कवर कर सकते हैं इजीली। इन टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका मैक्सिमम एनालिटिकल का पार्ट कवर हो जाता है। क्रिटिकल रीजनिंग में अगर अपन देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका रहता है अजम्पशंस, इन्फरेंस, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रेंथिंग एंड वीकनिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, पर एक होता है कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो ये वो टॉपिक्स है जहाँ से क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है। अगर आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग का पेपर आपका होता है टोटल आपके कितने मार्क्स का रहता है? 70 मार्क्स का रहता है। अब इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो 56 to 70 के बीच में। ये मिनिमम स्कोर बता रहा हूं मैं और ये मैक्सिमम, दो रेंज अपन लेके चलते हैं। 56 to 70 आप 56 to 60 सॉरी, ये स्कोर एक अच्छा स्कोर है अगर आप अचीव कर रहे हो तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश आपका रहता है टोटल 50 मार्क्स का।
अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे कि फर्स्ट रहता है टाइप्स ऑफ टोन, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कौन सा टोन यूज हो रहा है पैसेज के अंदर। सेकंड रहता है सेंटेंस करेक्शन एंड अरेंजमेंट। थर्ड इज वर्ब्स, प्रिपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। फोर्थ इज वर्बल एबिलिटी। देन नेक्स्ट इज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो अगर ये टॉपिक्स आपने इजीली प्रिपेयर कर लिए तो यहाँ पे भी आप अचीव करने के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। अपन 50 मार्क्स में से अगर देखें तो आप 38 टू 42 इजीली अचीव कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनके बाहर से भी आ सकता है पर मैक्सिमम पार्ट इनमें से अगर आपने कर लिए तो कवर हो जाएगा। थर्ड अगर अपन देखें जनरल नॉलेज का, अब जैसे कि आप देख सकते हैं टू वास्ट टू कवर बट यू मस्ट लिमिट योर रिसोर्सेज। अब जितना आपके पास टाइम रह गया उस अकॉर्डिंग अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो जो कवर कर सकते हैं अच्छे से सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपन को पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। सो जैसे अगर आप सोर्सेज देख सकते हैं तो फर्स्ट सोर्स अपना रह जाता है क्लैट एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। डेफिनेटली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको रोजाना पता होनी चाहिए क्या चल रहा है। थर्ड रहता है स्पेशल फोकस ऑन लास्ट 4 मंथ्स न्यूज़। अब एलेट के अंदर होता क्या है, मतलब कोई भी पेपर में आप देख लेंगे लास्ट 3 to 4 मंथ्स की न्यूज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो आपको लास्ट 3 और 4 मंथ्स के पेपर से पहले बहुत थॉरली रिवाइज करना है। मतलब आपको लास्ट 4 मंथ्स की तो डेफिनेटली आनी ही चाहिए चीज़ें। एग्जाम्पल अपन देखें जैसे अभी चंद्रयान मिशन हुआ, ब्रिक्स समिट हुआ, लेटेस्ट न्यूज़ है, इन सबको आपको कवर करना है। नेक्स्ट सोर्स रहता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बच्चों को मॉक देना चाहिए। मॉक के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको बार बार रिपीटेटिव वे पे देखना चाहिए। भले ही आपने एक बार मॉक दे दिया उसको वापस से री एनालाइज करो, उन क्वेश्चंस को वापस देखो तो डेफिनेटली आपका वहां से गेन ही होगा। क्लियर? तो आप जीके जैसे अपन देख सकते हैं 30 मार्क्स का होता है, इसमें डेफिनेटली अपन 18 to 20 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। सिस्टमैटिक वे से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने देखा जीके, इंग्लिश, देन रीजनिंग। इंग्लिश में दिस वाज आउट ऑफ 30, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ देखा था, रीजनिंग में 70। सो इंग्लिश में अपन ने मार्क्स देखे थे 38 to 42। देन रीजनिंग में अपन ने स्कोर अजम करा था 56 to 60। 56 to 60। सो अगर अपन इनका टोटल लगाए डेफिनेटली आपके मार्क्स इस रेंज में लाए करेंगे। 102 मार्क्स आप इजीली अचीव कर सकते हैं इन टॉपिक्स को कवर करके। और इन टॉपिक्स को भी आप कवर डेफिनेटली कर लेंगे, मैं कहता हूँ आप 1 मंथ में ही इन सबको कवर कर सकते हैं। पर की क्या रहता है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। कोई भी पेपर को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी, स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। इन 2 चीज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आपने 20 डेज एकदम अच्छे से पढ़ाई करी फिर 10 डेज का गैप ले लिया तो जो 20 डेज आपने गेन करा, जिस स्पीड पे आप आए थे वो डेफिनेटली चली जाएगी। कोई सेंस नहीं बनता उस 20 डेज को इन्वेस्ट करने का। सो आपको रेगुलर होना पड़ेगा आपकी पढ़ाई के अंदर, तभी आप ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, एलेट का पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता अगर आप देखेंगे। सो जैसे मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए, अगर आपने डेफिनेटली वो टॉपिक्स प्रिपेयर करे तो 110 प्लस आप इजीली अचीव कर सकते हो। ये अचीवेबल स्कोर है एलेट के अंदर। पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो 110 प्लस अचीव कर सकते हैं। वो चैप्टर्स आपको अच्छे से बस प्रिपेयर करने, डेफिनेटली आपके 110 प्लस अचीव होंगे। इस टॉपिक के अलावा आपको कोई और भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उनका रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग एलेट के पेपर के लिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।